No husband. Husband is not good thing. Nobody should get married. Husband give you money. Boyfriend doesn't give you money after so many years. Which day coming you? See, what is the good thing about boyfriend? You can change boyfriend. But you can't change husband. But you can't change husband. I have a boyfriend, no husband. Good, right? Yeah. She's saying husband. Because boyfriend I know cooking. Boyfriend cook for you. हेलो ऑल, नमस्कार, जय माता दी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। और मौसम की जानकारी दे दूँ तो सन बहुत अच्छा निकला हुआ है। और आज मैंने जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनी, इससे पता लग रहा है कि भाई गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और मौसम अच्छा होता जा रहा है। बिकॉज ठंड हमने बहुत ज़्यादा ले ली, स्नो में ये वो, तो हम इतना ठंड में रह लिए कि अब हमें गर्मियों का वेट हो रहा है। तो चलिए अब ये बताते हैं कि सुबह के बज चुके हैं 10 और आज मैंने स्कूल से छुट्टी ली हुई है। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ इसका भी कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर साल हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और आई थिंक सबको कराना चाहिए, जिससे आपका पता लगता है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। तो हर साल हमारा हेल्थ चेकअप होता है, उसी वजह से आज मैं जा रही हूँ। और मैंने स्कूल की छुट्टी ली है बिकॉज टाइमिंग थोड़ी वियर्ड थी। अगर मैं स्कूल में होती तो शायद नहीं आ पाती, इसलिए हाफ डे छुट्टी ली है। तो बाद में स्कूल जाऊंगी। अभी फिलहाल तो मैं बच्चों को स्कूल लंच ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो मैंने आज बच्चों को सुबह बोला कि यार तुम स्कूल पहुंच जाओ, मैं आज ड्रॉप कर दूंगी बिकॉज मेरी छुट्टी है। तो जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं बच्चों को मोस्टली स्कूल में लंच ड्रॉप कर देती हूँ। तो बस अभी इनको लंच ड्रॉप करती हूँ, फिर सीधे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। होपफुली व्हाट आई एम होपिंग, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। बस होप ये कर रही हूँ कि मेरा जल्दी से फिनिश हो जाए, फिर मुझे काम पे वापस जाना है। और एक बुरी चीज़ ये है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा पानी पिया हुआ है। उन्होंने बोला आपको सुबह से कुछ नहीं खाना, और मेरी अपॉइंटमेंट 10:30 की है। तो जब से मैं उठी हूँ तब से मैंने कुछ नहीं खाया और तब से बस पानी पी रही हूँ। सो दिस इज समथिंग वियर्ड आई वुड से। तो यही है, अभी तक खाया नहीं, खाना लेके आई हूँ। जैसे ही अपॉइंटमेंट फिनिश होगी वैसे ही खाना खाऊंगी। डेली रूटीन चेकअप होता है तो आपको कुछ खाना नहीं होता। तो चलिए ये सब तो हो गई बातें और शुरू करते हैं आज का दिन और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। फिलहाल तो मैं बच्चों को लंच ड्रॉप करती हूँ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मैकडोनल्ड्स और चलते हैं अंदर। वाइस लंच पिक कर लिया और अब हम जाते हैं बच्चों को लंच देते हैं। और मैं जब हूँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बच्चों को अच्छा बिगाड़ूँ नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को थोड़ा बीच बीच में उल्टा सीधा खाना खिलाते रहना। हम भी ऐसे ही हैं, ये बड़ा अजीब होता है पब्लिक में थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना। बट चलिए मैंने बच्चों के लिए लंच पिक कर लिया। ये बर्गर और साथ में मैंने कुछ और भी वेजीज वगैरह ली हैं वो बॉक्स में। तो ये रहा बच्चों का लंच। मैंने बर्गर और इनको डोनट पैक कर दिया और बस अब जाके इनको ड्रॉप करते। टिया का लंच ड्रॉप कर दिया है और जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे लिए भी लेके आना। मैंने कहा जी पक्का, मजाक में कर रहे थे। तो बट आई एम जस्ट गोइंग। अब नित्तू का लंच ड्रॉप करती हूँ, देन आई हैव एन अपॉइंटमेंट। डॉक्टर के ऑफिस पहुँच चुके हैं और हमेशा की तरह डॉक्टर के यहाँ भी मैं लेट हो गई हूँ। तो चलिए अंदर जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो भी मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक हो गया है। देन अभी मेरा ब्लड वर्क, बस ब्लड वर्क बचा है। फिर डॉक्टर से मिल के जल्दी से निकलते हैं। हाय डॉक्टर, आई एम गुड। डॉक्टर हाउ आर यू? I'm good. तो गाइस यही महिला थी जो मेरा ब्लड टेस्ट करने वाली थी। Okay. आई एम गुड टू गो। You're good. तो गाइस बस डॉक्टर के पास से आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरा खून निकाल लिया गया है ताकि देखेंगे कि मेरे शरीर में क्या क्या कमी है। पहली बार है इंसान खून निकालने के पैसे देता है। बट हाँ ये तो जोक था। बट आप लोगों को यही बोलूँगी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और हर साल अपना एनुअल चेकअप कराइए ताकि आपके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हेल्थ कम फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में है लाइफ की। और अब मैं कुछ खाती हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया हुआ था। और अब बज गए 11:15 और मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरी तो सुबह ही चाय से होती है। तो चलिए अब जाते हैं, काम पे पहुंचना है। उससे पहले देखते हैं क्या कुछ खा पाऊंगी। लेके तो आई हूँ, देखती हूँ अगर टाइम लगता है तो कुछ खाते हैं और सीधे काम पे पहुंचते हैं। मरते खड़ते लड़ते फड़ते जल्दीबाजी में स्कूल पहुंच चुकी हूँ। अब जाती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ। अब एक नौकरी और कर लें। और ये देखिए हाथ का हाल मेरे क्या हुआ है। तो चलिए निकलते हैं और फिर मिलते हैं। तो अब ये देख सकते हो बच्चों ने स्टॉल लगाया हुआ है। दे आर सेलिंग लेमनेड अबाउट $1 और समथिंग। जा रही हूँ घर। आपको बस ये दिखाना था कि बच्चे यहाँ पे खुद भी पैसे इकट्ठा करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगा के। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, इन सब चीज़ों से वो सीखते हैं कि पैसे कैसे कमाने चाहिए।
एंड हाउ टू सेव मनी। पैसे खर्चा करना जितना आसान है, कमाना उतना मुश्किल है। और अब निकलते हैं, देर हो चुके, बट आई एम रिलैक्स दैट मेरा आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। आज जो मुझे काम करने थे वो मैंने कर लिए। घर जाते हैं और चाय पीते हैं, और लकली आज ये भी घर पे हैं तो हम साथ में चाय पीते हैं, क्योंकि कल से 2 दिन से ये थे नहीं यहाँ पे। तो चलिए सीट बेल्ट लगाते हैं, घर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस बस अभी घर आ गई हूँ, और आपको पता ही है आजकल मेरे हाफ डेज चल रहे हैं, तो मैं 1 बजे ऑलमोस्ट फ्री हो जाती हूँ स्कूल से, और घर आते आते ऑलमोस्ट 1:20 हो जाता है। और अभी 1:20 हो चुके हैं, और बस अभी 1 सेकेंड, हाँ तो बस अभी 1:20 हो चुके हैं, घर पहुँच चुके हैं। अब घर जाके बनाते हैं चाय। मुझे लगा था ये आ गए होंगे, क्योंकि ये भी काम से गए हैं, और किस काम से गए हैं वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाए। पे आ चुके हैं और चलाते हैं चाय, और बस चाय पीते हैं। आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। और सुबह से आपको पता ही है भैया, डॉक्टर घर घर डॉक्टर खेलते खेलते थक गए सुबह से। सच्ची में कहने को छुट्टी होती है, पर छुट्टी पता नहीं लगती कहाँ निकल जाती है। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे आइए रोजा, ये हमारा घर उधर साफ कर रही थी। उसके बाद रोजा कम से हाय Hi. my Hola. amigo, sit here. Hola, The amigo. chair are little dirty. We'll have a meeting here. He doesn't give me any money. वो बोल रही थी, मैं पति ने पैसे नहीं दिए, उसको पैसे चाहिए थे, मुझे देने थे। He doesn't give me money. His boyfriend living with him. Ah, boyfriend. Yeah. Husband. No husband. Husband is not good thing. Nobody should get married. Husband give you money. Boyfriend doesn't give you money after so many years. Which day coming you? See, what is the good thing about boyfriend? You can change boyfriend. But you I can't have a change husband. boyfriend. But you can't change I husband. have a boyfriend, no husband. Good, right? Yeah. She is saying husband. Because boyfriend I know cooking. Boyfriend cook for you. You can change boyfriend, Ah, but you can't change no, husband. no cooking, no Look, ये wash. देखो, he is my boyfriend. Is not my husband. Look, he is coming here. He is not my husband. I said he is my boyfriend. I'm living with. Husband you can't change. Boyfriend you can change. ये रोजा को देने पैसे. Yes. Thank you, Rosa. What? Kiss. What? Kiss. ओ कीज, हाँ ले लो अपने कीज ले लो। कह रही है भाई कीज उसको देनी है। यू डोंट ट्रस्ट मी, आई टेक द हाउस। Thank you, Rosa. Okay, thank you too. थैंक यू रोजा, Okay, थैंक यू सो Shifa. मच। Bye. बाय Please. रोजा, कम नेक्स्ट वीक माय हाउस क्लीनिंग। Next week, okay. ही गेव यू मनी, काउंट Saturday, right? सैटरडे, नो नॉट सैटरडे, संडे, Oh. सरप्राइज। बाय रोजा। Bye. बज चुके हैं 6 और रोजा आई थी अपने पैसे लेने। एक्चुअली जो हमारा एक घर है जो हमने आपको बताया था, उसकी सफाई करानी थी, तो रोजा करने आई थी, सफाई करके चाबी देने आई थी। बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त जैसी है सच्ची में। मैं ना उसको ये नहीं मानती, उसकी मेरी खूब पड़ती है। इधर आओ, तुम जरा बहुत दिन से मिले नहीं लोगों से, हेलो कर दो। क्यों? मैं कल भी मिला था। तुम वीडियो में नहीं आ रहे हो। इतने आता हूँ वीडियो में। और सुनिए, हाँ मुझे 1-2 सवाल सबने पूछे थे उस दिन कमेंट में। एक पूछा था, आई थिंक पवन कुमार जी ने पूछा था मुझे यूट्यूब पे, जो मैं पढ़ रही हूँ। उन्होंने पूछा था एक तो कि आप न्यूयॉर्क यहाँ से कितनी दूर है। मैंने उनको बोला था 1 घंटा लगता है अगर आप जाते हो। थिंक मोस्टली 1 घंटा, अगर ट्रैफिक मिल जाता हो 1.5 घंटा, सवा समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं है। और एक उन्होंने पूछा बब्बन जी ने, मैम कम्युनिटी में कुछ पोस्ट नहीं करते हैं आप? तो बब्बन जी मैं आपसे पूछती हूँ, बी स्पेसिफिक बताइएगा कि कम्युनिटी जो है हमारी, उसमें मैं क्या पोस्ट करूँ। मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे आप डिटेल्स में बताइएगा कि किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी उन पे ब्लॉग बनाने की। और भी कुछ कमेंट आए थे, और हाँ एक बहुत बड़ा कमेंट आया था, मेरी एक वीडियो जो ज़्यादा अच्छी चली है उसमें आया था कि हम लोग कुछ बता रहे थे इमिग्रेशन के बारे में, तो उन्होंने बोला है कि इनको भी बोलने का मौका दो, मेरे पति को, लेट हिम स्पीक। तो भाई जी मैं उनको बोलने का मौका देती हूँ, और अगर नहीं देती तो आगे ज्यादा दे दिया करूंगी। पर वो नींदों में सब बोल लेते हैं, दिन में मैं ही बोलती हूँ, रात में ये बोलते ये रहे। मैं तुम्हें बोलने का मौका नहीं देती। बोलना ही नहीं। देखो ये इतना सीधा बन जाता है ना मुझे सबके बोलना ही सामने। नहीं है। क्यों? चुप। ये समझ चुके हैं कि जिंदगी में सुखी रहना है तो चुप रहो प्यारे। तो चलिए यही कुछ सवाल थे, और आई थिंक और भी थोड़े बहुत सवाल है, आपको आगे उन ब्लॉग्स में उनका जवाब देते रहेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज ब्लॉग में पूछेगा। और हाँ, आपको बताया था कि जो हमारा एक घर है जिसकी सफाई अभी रोजा जी ने करी है, वो घर का ब्लॉग मैं आपको कल बताऊंगी, और उसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। वो हमारा यूएस का पहला घर था, ये भी बताएंगे कि वो घर कितने का है, घर यहाँ लेने के क्या तरीके होते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आप इंटरेस्टेड हो। तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, कल का ब्लॉग थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसी ऐसी जानकारियां हम आपको ला के देते रहेंगे। तो चलिए अभी हम बनाने जा रहे हैं चाय, और ये चिप्स जो मैं लेके आई थी वो हम खाते हैं, और मिलते हैं आपसे। आई थिंक तो भाई शाम के 7:30 बज चुके हैं, और जब से मैं आई हूँ तब से मुझे छींकें आ रही हैं। आई थिंक मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे एलर्जीज हो जाती हैं, सीजनल एलर्जीज, नॉट लाइक वैसे।
तो आज अब जब मेरी छींकें शुरू आती है तो मैं छींके ही छींके आती रहती हूँ। मैं कम से कम 500 बार छींक चुकी हूँ। आई डोंट नो, आप सोचोगे आपको क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो मुझे छींकें आनी तो मैं आपको बताना पड़ेगा कि मेरी छींकें आनी शुरू हो चुकी है। और ये एलर्जी अब देखिए कब तक रहती है, क्योंकि ये होती है फिर खत्म होती है फिर खत्म होती है। और जब स्प्रिंग में पोलन शुरू हो जाता है तब तो मैं पूरे दिन ही छींकती रहती हूँ, छी 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 करती रहती हूँ। तो बस वही वाली बात है। और मैं आपको इसलिए बताती रहूंगी, आपको ये ना लगे कि क्यों बता रही है, आपको जानना जरूरी है क्योंकि डेली लाइफ है। और डेली लाइफ में मुझे आपको सब बताना मेरा फर्ज बनता है। इसके बाद हमें जाना है नित्या को लेके, राइट। तो बच्चों को लेके हमें जाना है डिक्स स्पोर्ट्स, उनको कुछ स्पोर्ट्स का सामान लेना है, वहां जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिस कुछ मत करिए, पूरा ब्लॉग देखिए क्योंकि डेली लाइफ है तो देखना तो बनता है। तब तक मैं थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ और बस टीवी देखते हैं, उसके बाद थोड़ा नीतू रेडी हो जाती है, फिर उसको लेके चलते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं, ये जानकारी भी आपको देनी उतनी जरूरी है क्योंकि डेली ब्लॉगिंग है। कहाँ जा रहे हैं मैं हर चीज की जानकारी आपको दूंगी, हर सेकंड की तो नहीं पर हर कुछ घंटों की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आपको बताया था, वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हमारा प्लान है, क्या प्लान है पता है, हम खाएंगे डोसा। मेरा बड़ा मन हो रहा है डोसा खाने का। डोसा सांभर चटनी सब कुछ, सिर्फ डोसा नहीं, डोसा तो मैं खुद बना लूं पर डोसे के साथ सांभर कौन बनाएगा। तो इसीलिए हम पूरी फैमिली सब परिवार जा रहे हैं बाहर। तो इस बाहर निकल चुके हैं और अभी बज चुके हैं रात के 8। और इससे पहले नित्या आगे बैठे, मैं सोच रही हूँ मैं ही आगे बैठ जाती हूँ। हमारे आगे बैठने की बहुत लड़ाई होती है तो मैंने नित्या को, और ये नित्या आ रही है उनके लेके। गाइस अभी हम आ चुके हैं डिक स्टोर, और डिक स्टोर में ये देखिए सारा ये सब मिलता है स्टोर्स में, स्पोर्ट्स का सामान। नित्तू ने लिया है, इसने गलत ले लिया, ये लड़कों वाला है, लड़कियों वाला लेना था तो ये लेके चलेगा। हम इसको चेंज कराने जा रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कितना बड़ा स्टोर है। तो आ जाओ, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इट्स अ वेरी बिग स्टोर, आप देख सकते हैं। हर किसी भी स्पोर्ट्स का सामान अगर आपको चाहिए तो, कपड़े से लेकर स्पोर्ट्स की चीज़ें। और अच्छी बात है यूएस में आप कहीं भी जाएं, कई जगह आपको मोस्टली ये चीज़ें क्लियरेंस पे मिल जाती हैं। क्योंकि अब देखिए सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये होता है कि अब ये सारी चीज़ें भी अच्छी सेल पे आ जाती है। $60 का था $34, और एक्स्ट्रा भी है उसमें लिखा है 50% एक्स्ट्रा। तो देयर लॉट ऑफ गुड डील्स जो आपको यूएस में ऐसे देखने को मिल जाएंगी। ट्रस्ट में जितनी अच्छी डील्स आपको यूएस में मिलेंगी ना, जितने लोग मैं कनाडा में जानती हूँ वो लोग यूएस से शॉपिंग करते हैं, बिकॉज इससे अच्छी डील्स आपको किसी और कंट्री में नहीं मिल सकती। जो ब्रांड चीज़ की बात कर रही हूँ, जो अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहे हैं। अपनी मत सोचिएगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, नो, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। तो अब देख सकते हो जिम तक का सामान यहाँ मिलता है। तो आई थिंक आपको पूरा स्टोर तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आपको छोटे में बता रही हूँ कि ये डिक स्पोर्ट्स है और इसकी क्वालिटी और यहाँ पे क्वांटिटी हर चीज़ की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। दिखाते हैं आपको शूज़ की वैरायटी कितनी है यहाँ पे। ये तो सारे सॉक्स हैं, वैरायटी तो आप भूल ही जाइए। जो आपको चाहिए होगा सब मिल जाएगा आपको। ये देखिए किसी भी तरीके का शूज़ हो ना, यू कैन सी। आपको यूएस में एक चीज़ देखने को मिलेगी, वैरायटी। एक चीज़ की एक नहीं 100 चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो आपको शायद ज़्यादातर कहीं देखने को ना मिले। इंसान जितनी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उतने ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अगर मुझे इतने सारे शूज़ में एक शूज़ पसंद करना पड़े तो आई थिंक आई विल गेट कंफ्यूज। और ऐसा ही मेरे साथ अक्सर होता है और हमारे साथ अक्सर होता है। हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लोग पसंद कर रहे हैं अपना गेम। क्या गेम खेलते हैं नित्तू? लैक्रॉस। मुझको ना पता लैक्रॉस और ये सब गेम, इन्हीं को पता। ये नए नए, हमारे में तो हम लोग कंचे खेला करते थे। मैं सच में कंचे खेलने में नंबर 1 थी। अगर ये मुझसे पूछते तुम कभी कोई स्पोर्ट्स खेलती थी, मैंने कहा कंचे खेलती थी और अपने गली में क्रिकेट खेलती थी, जिसके लिए पिटाई भी हुई है 1-2 बार। ये गेम जो है वो नित्तू खेलती है, ये वाला जो गेम है
उसी का ही सामान ले रहे हैं। तो नित्या ऐसे लगेगी कुछ, ये जो सामान है ना, ये आप देख रहे हैं ना, मुंह पे सब कवर करके, उसी का ही सामान लेने आई है, स्टिक वगैरह और चश्मा। तो ये लोग ले रहे हैं। आई लाइक दिस कलर नित्या, ब्लू। मैं जा रही हूँ पास में, लेना है मुझे पिज्ज़ा, इसके लिए ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद मेरा मन है डोसा खाने का, तो उनको मुझे बोला कि डोसा खिला दो, तो कहते हैं चलो ज़रूर खिला देंगे। तो ठीक है, अब हम निकलते हैं, चलिए। तो गाइस अब आ चुकी हूँ मैं बाहर और मैं जा रही हूँ चक्की ई चीज़। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं यहाँ बहुत आती थी। ये जो है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बट इनका पिज़्ज़ा इनको बहुत पसंद है अभी भी। और इस टाइम आप देखो रोड एकदम खाली है, ज़्यादा भीड़ वैसे भी यहाँ नहीं मिलती, बट अभी तो इस टाइम बिल्कुल भी खाली है। यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं चक्की चीज़ की, क्योंकि हमने अपने बच्चों का बर्थडे यहाँ बहुत सेलिब्रेट किया है, नित्या टिया का। अभी जाते हैं बस अंदर और पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। अभी वो आएंगे, हाथ में स्टैम्प देंगे और फिर अंदर जा सकते हो। इसलिए अच्छा है, बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ मैं बहुत बार आई हुई हूँ और ये बहुत अच्छा प्लेस है बच्चों की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। हाय, पिज़्ज़ा आ गया है और आपको दिखाते हैं, तो पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा होता है एक्चुअली, यमी यमी। तो ये खाते हैं, चलते हैं बाहर और ये लोग कर रहे हैं बाहर हमारा वेट। तो चले आए हैं बाहर और कहाँ है हमारे पति, ये लोग दिख नहीं रहे मुझे और कह रहे हैं हम वेट कर रहे हैं। इधर आओ, वो रहे। ये कैसा वेट है जो गाड़ी में पार्किंग में हो रहा है। पिज्जा पिज्जा पिज्जा, कौन खाएगा पिज्जा। ये लो बच्चियों, यो ढम। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सरवना भवन। यहाँ पे हम आए हैं डोसा खाने के लिए। मेरा बहुत मन था आज डोसा खाने का, और टिया, मैं और ये डोसा खाएंगे। नित्तू ने खा लिया पिज़्ज़ा। और ये देखिए, ये है यूएस का सरवना भवन। थैंक यू। ये आ गया हमारा डोसा। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा सॉरी पिज़्ज़ा मुझे लग रहा है नहीं आ रही। अभी हमारा गया डोसा और हम खाने जा रहे हैं डोसा। और बहुत ज़्यादा डोसा खाने का मन था। और अभी हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए हुए हैं, वो भी खाते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ के छोले भटूरे कितने बड़े होते हैं। मैजिकल भटूरा। तो गाइस बस अब हम खाने जा रहे हैं अपना डिनर। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं खाने के साथ खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपका भी मन करे तो छोटा भटूरा जाके खा लीजिए और क्योंकि आज हमारा बहुत मन कर रहा था और हम एंजॉय करते हैं। और आपसे मिलेंगे कल। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट।